जब सॉल्व करेंगे प्रॉब्लम 1.5, तो बाकी के प्रॉब्लम के सॉल्यूशन को देखने के लिए मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक शेयर कर दिया है, जाके आप वहाँ से आप देख सकते हैं। तो सबसे पहले हम इसको स्टार्ट करते हैं। तो 50 kg of N2 and 10 kg of H2 are mixed to produce NH3. Calculate the amount of NH3 formed. Identify the limiting reagent in the production of NH3 in the solution situation. यानी कि इसमें क्या है, 50 kg of N2 रिएक्ट कर रहा है 10 kg of H2 के साथ और मिक्स होकर प्रोड्यूस कर रहा है NH3 यानी कि अमोनिया। हमें क्या कैलकुलेट करना है, NH3 की अमाउंट, और आइडेंटिफाई करना है लिमिटिंग रिएजेंट कौन सा है इनमें से, और NH3 की प्रोडक्शन। तो चलिए इसको स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम स्टेप बाय स्टेप को समझेंगे। तो स्टेप वन में हम क्या लिखेंगे, हम इसकी बैलेंस केमिकल क्वेश्चन लिखते हैं। तो यहाँ पे देखो N2 रिएक्ट कर रहा है H2 के साथ, तो N2 जो कि गैसेस फॉर्म में होता है, प्लस H2 ये भी गैसेस फॉर्म में होता है, और रिएक्ट करके क्या बनाता है NH3 यानी कि अमोनिया, ये भी गैसेस फॉर्म में होता है। और इसको बैलेंस कर लेते हैं। यहाँ पे देखो 2 नाइट्रोजन है, तो यहाँ पे एक ही है, तो इसको हमें 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। हम यहाँ पे हाइड्रोजन के 6 एटम है, यहाँ पे भी 3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो यहाँ पे आ जाएगा 6 हाइड्रोजन, यहाँ पे भी हो जाएंगे। तो ये इक्वेशन बैलेंस हो जाएगी। ठीक है, अब यहाँ पे हम गिवन वैल्यू को लिख लेते हैं। जैसे कि N2 कितना मास दे रखा है, 50 kg। N2 का मास कितना दे रखा है, 50 kg। इसको हम ग्राम में कन्वर्ट करेंगे तो 50 × 1000 ये आ जाएगा हमारा ग्राम में। और अगर H2 को हम करते हैं तो H2 का मास कितना दे रखा है, 10 kg। तो इसको भी हम कर लेते हैं, तो 10 × 1000 ये जाएगा ग्राम। ठीक है, अब सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसको हम मोल्स के टर्म्स में लिखते हैं। तो मोल्स के टर्म्स में इसको लिखेंगे तो क्या बोलेंगे कि 1 मोल ऑफ N2 रिएक्ट विद 3 मोल ऑफ H2 टू गिव 2 मोल ऑफ NH3। ठीक है, इसको मोल्स में से बोलेंगे। जैसे कि N2 यहाँ पे कितना मोल है, इसमें 1 मोल है, हाइड्रोजन में H2 3 मोल है, यहाँ पे देखो 2 मोल है NH3 की। ठीक है, तो अब हम क्या करते हैं, अब हम सबके क्या निकाल लेते हैं, मोलर मास निकाल लेते हैं। यहाँ पे मोलर मास का मतलब क्या होता है कि कोई भी कंपाउंड हो उसके एलिमेंट्स के एटॉमिक मास और जितने मोल्स होंगे उससे मल्टीप्लाई कर देंगे और उन सबका सम कर देंगे, तो हमारा मोलर मास निकल जाएगा। मोलर मास की जो यूनिट होती है वो क्या होती है, ग्राम होती है, या तो हम सिंपली इसको ग्राम पर मोल के भी लिखते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम यहाँ पे मोलर मास निकालते हैं। तो 1 मोल ऑफ N2 में कितने मोलर मास होंगे, मतलब ग्राम कितने होंगे। तो यहाँ पे नाइट्रोजन का एटॉमिक मास कितना होता है, 14। कितने नाइट्रोजन है, 2, तो मल्टीप्लाई 2, तो यहाँ पे 14 × 2 28 ग्राम। ऐसे निकालते हैं हाइड्रोजन के। तो 3 मोल ऑफ हाइड्रोजन, यहाँ पे 3 मोल है ना हाइड्रोजन के। ठीक है, तो हाइड्रोजन के कितने एटम हैं, 2, और कितने मोल्स है, 3, तो मल्टीप्लाई 3, तो कितना आ जाएगा, 6 ग्राम। सेम ऐसे ही हम यहाँ पे NH3 का निकालते हैं, अमोनिया का। तो 2 मोल ऑफ NH3 है ना, इसमें हम क्या निकालते हैं कि कितने ग्राम होंगे। तो इसको हम साइड में यहाँ पे सॉल्व करते हैं। यहाँ पे देखो NH3 है, ठीक है, तो नाइट्रोजन का एटॉमिक मास कितना होता है, 14 होता है, प्लस हाइड्रोजन का एटॉमिक मास कितना होता है, 1 होता है। कितने हाइड्रोजन है, 3 है, हाइड्रोजन के एटम्स है ना, तो मल्टीप्लाई 3, तो 14 + 1 × 3 3, तो 14 + 3 17 ग्राम। ठीक है, अब यहाँ पे देखो ये आया हमारा 1 मोल का, 1 मोल में कितने ग्राम होंगे, 17 ग्राम। तो 2 मोल में कितने हो जाएंगे, तो 2 × 17 यानी कि 34 ग्राम आ जाएंगे। ये हमने क्या निकाला, हमने सबके मोलर मास हमने निकाल लिए। अब हम यहाँ पे स्टेप टू में क्या कैलकुलेट करेंगे, स्टेप 2 में हम कैलकुलेट करेंगे नाइट्रोजन के और हाइड्रोजन के कितने मोल्स होंगे। तो कैलकुलेट नंबर ऑफ मोल्स ऑफ N2। ठीक है, सबसे पहले हम N2 का नंबर ऑफ मोल्स निकालते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखो कि 28 ग्राम में अगर 1 मोल ऑफ N2 है, ठीक है, यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ 28 ग्राम में अगर 1 मोल ऑफ N2 है, ठीक है, तो हमें वैल्यू कितनी दी थी, कितना मास दिया था, 50 kg। ठीक है, तो 50 kg में कितने हो जाएंगे, देखो 1/28 × 50। अब यहाँ पे आप ध्यान से देखो ये kg है, ये ग्राम है। ठीक है, तो kg को सबसे पहले हमें ग्राम में कन्वर्ट करना पड़ेगा, और ग्राम में कन्वर्ट करने के लिए हमें सिंपली 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो मल्टीप्लाई 1000। ठीक है, तो इसको हम अलग ले लेते हैं, तो 5/28 और सारे जीरो को एक तरफ ले लेते हैं। तो कितने जीरो है, 1 2 3 4 जीरो। ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा मोल्स कितना आ जाएगा, 1786। ये अप्रॉक्स वैल्यू है। ठीक है, 1786 क्या
N2 के मोल्स, ठीक है। तो मोल ऑफ N2, ठीक है, इतने मोल्स रिएक्शन में लगेंगे। अब जैसे हमने नाइट्रोजन का नंबर मोल्स निकाला, वैसे हम हाइड्रोजन का नंबर मोल्स निकालते हैं, ठीक है। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H2, ठीक है, डाई हाइड्रोजन बोलते हैं इसको, ठीक है। तो सेम ऐसे 6 ग्राम में अगर 3 मोल ऑफ हाइड्रोजन होते हैं, ठीक है, तो पहले लिख लेते हैं 6 ग्राम में अगर 3 मोल ऑफ हाइड्रोजन होते हैं, ठीक है। तो हाइड्रोजन कितने यहाँ पे मेंशन है 10 kg, तो 10 kg में कितने हो जाएंगे 3/6 मल्टीप्लाई 10, ठीक है। अब दोबारा kg में है तो मल्टीप्लाई यहाँ पे 1000 कर देंगे ग्राम में कन्वर्ट करने के लिए। तो यहाँ पे देखो 3 को 6 से डिवाइड करेंगे तो 2 टाइम्स, 2 को 10 से डिवाइड करेंगे तो 5 टाइम्स, तो 5 मल्टीप्लाई 1000 कितना आ जाएगा 5000 मोल, है ना। ये हमने H2 का मोल निकाला ना, तो मोल ऑफ H2, है ना। तो ये हमने निकाली हाइड्रोजन के कितने नंबर ऑफ मोल्स रिएक्शन में यूज़ होंगे, ठीक है। ये हमने निकाल लिया, दोनों वैल्यू हमने यहाँ पे निकाल लिया। अब हम स्टेप 3 करेंगे। तो स्टेप 3 में हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे देखो N2 को रिलेट करेंगे हाइड्रोजन के साथ, ठीक है। तो 1 मोल ऑफ N2 के लिए 1 मोल ऑफ N2, तो यहाँ पे देखो 1 मोल ऑफ N2 के लिए 3 मोल ऑफ H2 चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे लिख लेते हैं, तो 1 मोल ऑफ N2 3 मोल ऑफ हाइड्रोजन, यानी कि N2 का 1 मोल के लिए हमें 3 मोल ऑफ हाइड्रोजन चाहिए, ठीक है। अब यहाँ पे रिएक्शन में कितना यूज़ हुआ है 1786 मोल, जो कि हमने निकाला है। तो 1786 मोल ऑफ N2 के लिए कितने हाइड्रोजन के मोल्स चाहिए होंगे, तो इसके लिए मैं करेंगे 3 और मल्टीप्लाई 1786 कर देंगे, ठीक है। तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे आ जाएगा 5358, और हमने क्या निकाला है हाइड्रोजन के मोल्स, तो मोल ऑफ हाइड्रोजन, ठीक है, ये हमने निकाल लिया। अब यहाँ पे देखो ये 2 वैल्यू आई हमारे पास, ये 2 वैल्यू में से कौन सी सही वैल्यू है, तो ये जो वैल्यू है ना, ये जो मोल्स हमने निकाला है, ये हमने निकाला है क्या कि रिएक्शन में कितना यूज़ होगा हाइड्रोजन का मोल्स, कितना यूज़ होगा, तो कितना यूज़ होगा 5000, और ये हमने निकाला है कि कितना चाहिए था हाइड्रोजन को, है ना। तो ये कितना चाहिए था हाइड्रोजन को और कितना उसको मिला है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जब हम रिएक्शन करवाएंगे तो हाइड्रोजन जल्दी ख़त्म हो जाएगा, और जब जल्दी ख़त्म हो जाएगा तो इसका मतलब क्या होगा, लिमिटिंग रिएजेंट क्या होगा हाइड्रोजन, क्योंकि लिमिटिंग रिएजेंट का मतलब यही होता है कि जो कम पड़ जाए और रिएक्शन में जल्दी ख़त्म हो जाए जब हम रिएक्शन करवाते हैं। जैसे इसमें N2 को रिएक्ट करवा रहे हैं हाइड्रोजन के साथ और अमोनिया बना रहे हैं, ठीक है। तो अब हम स्टेप 4 में हम क्या फाइंड करेंगे, आइडेंटिफाई लिमिटिंग रिएजेंट, ठीक है, लिमिटिंग रिएजेंट फाइंड करेंगे। तो आप सब समझ गए होंगे कि लिमिटिंग रिएजेंट क्या होगा हाइड्रोजन। तो यहाँ पे H2 है तो इसको बोलते हैं डाई हाइड्रोजन, ठीक है। तो डाई हाइड्रोजन क्या हो जाएगा, लिमिटिंग रिएजेंट हो जाएगा, ठीक है। तो ये हमने निकाला कि डाई हाइड्रोजन जो है वही क्या है, लिमिटिंग रिएजेंट है। अब हम स्टेप 5 करते हैं। तो स्टेप 5 में हम क्या कैलकुलेट करेंगे, देखो हमने क्वेश्चन का पहला पार्ट सॉल्व कर लिया, अब हम दूसरा पार्ट सॉल्व करेंगे। दूसरा पार्ट क्या है, NH3 का अमाउंट, ठीक है। तो यहाँ पे कैलकुलेट करेंगे अमाउंट ऑफ NH3, ठीक है। तो NH3 का अमाउंट को कैलकुलेट करने के लिए हम क्या करेंगे, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, हमें पहले पता लगाना पड़ेगा कि NH3 जो है यानी कि अमोनिया है वो किस पर डिपेंड करता है, ठीक है। और उसको हम एक एग्जांपल के साथ समझते हैं। मान लो हम चाय बना रहे हैं, ठीक है, और चाय में हमने क्या डाला, पानी डाला, दूध डाला और चाय पत्ती डाली, ठीक है। ये तीनों चीज़ें हमने फिक्स डाली, मतलब जितना चाय को चाहिए था उतना हमने डाला, बट हमारे पास चीनी कम थी, तो चीनी कम होने से हमने चाय में चीनी कम डाल दिया, ठीक है। अब जो चाय बनेगी वो किस पर डिपेंड करेगी, वो इस पर तो डिपेंड करेगी नहीं कि पानी दूध चाय पत्ती कितनी है, क्योंकि ये सब तो फिक्स है, जितना उसको चाहिए था उतना है ना। तो किस पर डिपेंड करेगी, चीनी पर। भाई चीनी कम डाला तो हो सकता है चाय थोड़ी कम मीठी हो या फिर क्या बोलते हैं मीठी ना हो। तो चाय यहाँ पर देखो किस पर डिपेंड कर रही है, जो चीज़ हमने कम डाली है ना, चीनी यहाँ पे हमने कम डाली है। तो सेम यहाँ पे लॉजिक लगाते हैं, तो NH3 कितना प्रोड्यूस होगा वो किस पर डिपेंड करेगा कि जो रिएक्शन में कम है
यानी कि जो लिमिटिंग रिएजेंट है। तो हाइड्रोजन क्या था यहाँ पे, लिमिटिंग रिएजेंट था, तो यहाँ पे हम डाई हाइड्रोजन को रिलेट करेंगे NH3 के साथ, ठीक है। अब यहाँ पे देखो 3 मोल ऑफ हाइड्रोजन के लिए 3 मोल ऑफ हाइड्रोजन के लिए 2 मोल ऑफ NH3 प्रोड्यूस हो रहा है, ठीक है। तो 3 मोल ऑफ हाइड्रोजन के लिए यहाँ पे 2 मोल ऑफ NH3 प्रोड्यूस हो रहा है, ठीक है। तो 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन में कितना होगा, पहले ये निकालते हैं। तो 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन के लिए कितना होगा, तो 2 डिवाइड बाई 3 मल्टीप्लाई 1, तो आ जाएगा 2 डिवाइड बाई 3 मोल ऑफ NH3, ठीक है। तो 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन में इतने NH3 के मोल्स प्रोड्यूस होंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हाइड्रोजन, बट यहाँ पे हाइड्रोजन कितने थे, कितना यूज़ हुआ, 5000। तो 5000 मोल ऑफ हाइड्रोजन में कितने होंगे, इसको हम नेक्स्ट पेज में सॉल्व करते हैं। तो 5000 मोल ऑफ H2 अगर है तो कितना प्रोड्यूस होगा, है ना। तो कितना प्रोड्यूस होगा, तो हमने ये निकाला 2/3, है ना। तो 2/3 मल्टीप्लाई 5000 कितना आ जाएगा, 5 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 10,000 डिवाइड बाई 3, इतने मोल्स आ जाएंगे, इतने मोल्स प्रोड्यूस होंगे NH3 के। अब यहाँ पे देखो मोल्स के टर्म से मैंने निकाल लिया कि कितने मोल्स NH3 के प्रोड्यूस होंगे, ठीक है। अब यहाँ पे देखो एक और था कि प्रोडक्शन कितना होगा, ठीक है। तो अब हम स्टेप 6 में हम क्या कैलकुलेट करते हैं कि हमने मोल्स के टर्म्स में निकाला, अब हम ग्राम्स के टर्म्स में निकालेंगे। तो कैलकुलेट प्रोडक्शन ऑफ या फिर अमाउंट ऑफ NH3, ठीक है, इन टर्म्स ऑफ ग्राम, ठीक है, इन टर्म्स ऑफ ग्राम या फिर kg, जो भी हमारी वैल्यू आएगी उस हिसाब से हम इसको कन्वर्ट कर लेंगे, ठीक है। तो फिर यहाँ पे देखो हमने यहाँ पे निकाला था NH3 का मोलर मास, ठीक है। हमने क्या निकाला था, 2 मोल्स ऑफ NH3 में निकाला था कितने ग्राम होंगे, 34 ग्राम। बट यहाँ पे हम क्या लिखते हैं, 1 मोल ऑफ NH3 में कितने होंगे, तो 1 मोल ऑफ NH3 में कितने ग्राम होंगे, 17 ग्राम। तो यहाँ पे सबसे पहले हम लिख लेते हैं, अगर 1 मोल ऑफ NH3 में 17 ग्राम अगर है, ठीक है, तो देखो ये आया 1 मोल ऑफ NH3 17 ग्राम, तो टोटल कितना था, ये था। तो इसमें कितने हो जाएंगे, एक बार मैं दोबारा समझा देता हूँ। यहाँ पे देखो अगर 1 मोल ऑफ NH3 में, देखो यहाँ पे ना 1 मोल ऑफ NH3, बट यहाँ पे 2 थे तो 1 मोल का निकाला था। तो 1 मोल ऑफ NH3 में अगर 17 ग्राम है तो इतने मोल्स ऑफ NH3 में कितने हो जाएंगे, कितने ग्राम्स हो जाएंगे। तो उसके लिए क्या करेंगे, अगर मैं टोटल निकालो 10,000/3 निकाला हो मोल ऑफ NH3 तो कितने हो जाएंगे, 17 मल्टीप्लाई 10,000 डिवाइड में 3, इतने मोल्स हो जाएंगे। अब तो उसको डिवाइड करने के बाद यहाँ पे ये नहीं आएगा, ठीक है, यहाँ पे आएगा 5 6 6 6 फिर 6 फिर यहाँ पे 0.66 आएगा, ठीक है। एक ही डेसिमल लगाते हैं, दो ऐसे चल जाएगा, ये आ जाएगा ग्राम ऑफ NH3, ठीक है। ये हमने ग्राम में हमारा आंसर आया है। इसको हम kg में इसको कन्वर्ट करते हैं। तो kg में कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे, दोबारा यहाँ पे 1000 से डिवाइड कर देंगे, ठीक है। 6 6 6, ठीक है, और 0.6, तो उसको डिवाइड कर देंगे 1000 से। तो 1000 से डिवाइड करने के लिए देखो पॉइंट यहाँ है, तो पॉइंट 3 डिजिट के पहले यहाँ पे आ जाएगा, तो यहाँ पे आ जाएगा 56.6 ग्राम है। तो यहाँ पे kg में कन्वर्ट किया तो kg ऑफ NH3, और ये हमारा सॉल्यूशन ख़त्म होता है। तो आई होप आपको ये वीडियो समझ में आई होगी, आपको ये प्रॉब्लम 1.5 समझ में आया होगा। ये थोड़ा सा लेंथी था, बट इसको हम स्टेप बाय स्टेप करेंगे तो ये बहुत ईजी हमारे लिए पड़ जाता है, ठीक है। ये मोल कॉन्सेप्ट के रिलेटेड यहाँ क्वेश्चन हैं जो कि एग्ज़ाम में बहुत बार पूछे जाते हैं, ठीक है। तो हमने कोशिश की है कि हमने इसको स्टेप बाय स्टेप इसको हम सॉल्व करें, जिससे हमें ज़्यादा से ज़्यादा समझ में आए। तो यहाँ तक के लिए इतना ही। अगर हमारी वीडियो पसंद आई हो तो हमारे वीडियो को सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है, उसको लाइक कीजिए, और कोई भी डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में रिप्लाई ज़रूर देना, मैं उसका रिप्लाई ज़रूर दूंगा और आपके डाउट भी सॉल्व करूंगा। तो यहाँ तक के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद, बाय बाय।